आवाज को सुनिए, आप सबके तालीम कदम के तालों के सामने दावत देंगे। जय गॉड, जय गॉड, जय गॉड, जय गॉड। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर बंदे पाक पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे इब्राहिम यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेरवाह में उतर गया। 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर बंदे पाक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। बड़ी कम आवाज आई है। सलाम का जवाब इस तरह देते हैं। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम ऐसे सलाम करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं आज की खूबसूरत वर्शिप के लिए, क्वायर के लिए, अगर तो आपको बरकत मिली है तो जोरदार क्लैपिंग करें। रब का शुक्र है। थोड़े आगे हो जाए, थोड़ी जगह दे दे, थोड़े आगे हो जाए, शाबाश, ताकि जो लोग पीछे से आए उनको जगह मिल सके। थोड़े आगे होते जाए। जब मैं यहां पे खड़ा था अभी, तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था और मैं खुदा से कह रहा था कि खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत क्वायर के लिए, इस खूबसूरत कलीसिया के लिए। खुदा की मैं शुक्रगुजारी कर रहा था। बहुत कम चर्चिज में ऐसी खूबसूरत क्वायर आपको मिलेगी। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेगा। खुदा का शुक्र है। यहां पे खुदा अजीब तरीके से काम करता है, क्योंकि यहां पे रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है। अक्सर जब क्वायर एक्शन होती है तो बच्चों को यही सिखाया जाता है कि अपने मुंह को नहीं देखना। ये नहीं देखना मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह टेढ़ा हो रहा है, होंठ टेढ़े हो रहे हैं, मेरा मुंह खुल रहा है। जैसे भी प्रस्तिश करनी करें, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन आपकी हमको सुना से एक तो खुदा का तख्त लगा होता है, खुदा का रूहुल कुदस यहाँ पे काम कर रहा है, खुदा यहाँ पे उतर आता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप खूबसूरत तरीके से उसकी हमको सुना करते हैं। खुदा खान साहब नहीं लगता। मैंने पिछले दिनों एक मैसेज दिया था, खुदा कैसे प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा खान साहब वाले प्रस्ताव नहीं ढूंढता। खान साहब जो है वो खुदा की प्रस्तिश नहीं कर सकते। वो तो खान साहब है, अपने नाम के साथ फलाना खां फलाना खां क्या कर सकते हैं। खुदा परस्तार ढूंढता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कहीं मुझे एक लफ्ज दिखा दे जहां पे लिखा हो बाइबल मुकद्दस में कि खुदा खान साहबों को ढूंढ रहा है। खुदा नहीं ढूंढता। खुदा कहता है रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करो। खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के उसी प्रस्तिश करते हैं। खुदा प्रस्तिश करने वालों को ढूंढता फिरता है। आज खुदा का शुक्र है कि यहां पे खुदा जब आता है तो खुदा को बड़े ही गाने वाले मिल जाते हैं। खूबसूरत बेटियां बेटे
जो उसकी हफ्ते स्नान करते हैं, खुदा उनको देख के बड़ा खुश होता होगा। इसलिए खुदा यहाँ पे अजीब तरीके से काम करता है। हमने सिलसिला शुरू कर रखा था पैदाइश की किताब का। पैदाइश 30 बाब को आज हमने खोलना था। 30 बाब को हमने मिस किया है और हम 31 पे जाएंगे। 30 पे छोड़ देंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बयान करना मुमकिन नहीं होता सामने खड़े होके, खासकर जब लड़कियां बेटियां बैठी होती है, बहनें बैठी होती हैं, तो कुछ चीजों को छुपाना पड़ता है। इसलिए काफी हवालाजात हम छोड़ते हैं। आज हम 31 बाब पे पहुंचे हैं। पैदाइश की किताब 31 बाब, पहली आयत से इसकी 50 आयतें हैं, लेकिन आज हम इसकी सारी आयतों को खत्म करेंगे इस बाब को, क्योंकि अब हमने सिलसिला जो शुरू किया है 55 आयतें हैं इसकी। हम इसमें सिर्फ वो चीजें ढूंढते हैं, वो चीजें आपको बताते हैं जो इसका मकसद है, जिनसे आपको सबक मिलता है। पूरा बाप भी पढ़ दे लेकिन उसमें अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है कि इसको पढ़ना ही बेकार है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं आपको उसमें से कुछ ना कुछ हासिल हो। आज का अनवान टॉपिक क्या था? पढ़ा किसी ने सुबह? हाँ जी, पढ़ा किसी ने? व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सवेरे उठते हैं टिकटॉक पे बड़े जरूरी होते हैं। हर रोज सुबह उठते टिकटॉक वाले हो किन्ने किन्ने लाए ने, वो हम बहुत जरूरी देखते हैं। या स्टेटस क्या देखते हैं, गाने लग गया देखो जी फलाना, ये हम चीजें ढूंढते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें, आजकल मैं व्हाट्सएप पर अपने चैनल के बारे में लिख रहा हूं कि आप हर किसी को प्रमोट करते हैं, हर किसी को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो मसीही चैनल है उनको भी छोड़ देते हैं। हमने रिक्वेस्ट करनी शुरू की लोगों से। आज अब आप देखेंगे कि कितने लोग इसको बढ़ाते हैं, कितने लोग इसको भी लाइक करते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं और फिर उस पर शेयर करते हैं। सारा कुछ हम देखेंगे। सब्सक्राइब कितने लोग करते हैं। हम इन चीजों को, तो मैं अक्सर, मेरे अपने बच्चे भी हैं, किसी दिन मोबाइल फड़िया दवा लाइक कर ली जाते हैं, तुसी मैनू घल देना मैं तुहानू घल दिया। हम इस तरह करते हैं, ये हमारी रूटीन बन चुकी है। लेकिन हमें इस रूटीन से बाहर आने की जरूरत है। मैंने अनवान पूछा, टॉपिक पूछा, बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ मैं तैयार करता हूं और सुबह 5:30 बजे तकरीबन मैंने सेंड किया। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा लेट करूंगा, सुधी काम सुधी, फायदा ही कोई नहीं। फिर मैंने उसको 6:30 बजे मैंने वो सेंड किया सबको, लेकिन किसी को भी नहीं पता। व्हाट्सएप सारे ही तकरीबन इस्तेमाल करते हुणे चेक कर लो तो बाकी सारिया चीजें चेक हो होंगे। टिकटॉक पे खाली लाजमी चेक किए होंगे, लेकिन जो चीजें चेक करने वाली वो खुली की। आज का अनुमान जो है वो है याकूब लाबन से भागता है, डर के भागता है। अपने मामू लाबन से, अपने ससुर से डर के क्या करता है? भागता है। आए पढ़ते इसको जरा, 11 तक पढ़ दे। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया। अब लाबन के बेटे जो हैं वो अपने बैठ के मंसूबा बांध रहे हैं, बातचीत कर रहे कि हमारे बाप का जो कुछ है, जितनी भेड़ बकरियां हैं, ये तो सारी याकूब लेता जा रहा है, ये तो सारा का याकूब के पास चले गया है। और वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में हसद आ गया था, वो जलना शुरू हो गए थे, वो परेशान हो गए थे याकूब से कि ये क्या हो रहा है, माल हमारा है, बकरियां हमारी हैं, भेड़ें हमारी हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो उनको बढ़ाता जा रहा है और इसके हिस्से में ज्यादा आती जा रही है। लेकिन उनको वो ये बात भूल गए थे कि ये बरकत तो खुदा की तरफ से है, खुदा ने इसको बरकत दे रखी है, खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे माल मवेशियों को बढ़ाऊंगा। आज खुदा हमसे भी वादा करता है कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आज हमें भी बरकतों से
माला माल करेगा, लेकिन हम दूसरे को देख के हसद जरूर करते हैं, दिल में गुरूर हो, ये क्या हो गया, ये क्यों आगे बढ़ गया। हम इन चीजों को बड़ा नोट करते हैं, लेकिन इसको हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करते। यहां पर लिखा है कि लाबन के बेटे जो हैं वो सलाह मशवरा करते हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हमारा तो जो कुछ है ये तो किसका होता जा रहा है, याकूब का। आज कई पास्टर साहबान भी ऐसा ही काम करते हैं, एक दूसरे पास्टर से जलते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं कि खुदा ने उसको बरकत दे रखी है, खुदा उसके पास क्यों लोगों को लेके जाता है, खुदा वहां पे क्यों काम कर रहा है, और फिर वो इसी जेलसपन में उनकी मुखालफत पर उतर आते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है, मुखालफत शुरू करने लगे हैं, वो पढ़ रहे बातें कर रहे कि ये तो सारा कुछ हासिल करता जा रहा है, इसके पास तो सारा कुछ जाता जा रहा है। आज भी पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि किसी चर्च में एक मैसेज हुआ, मैसेज सारा मुझ पे, मुझे मजा आता है, ये जेब में रखें, जब मेरी को मुखालफत करता है मुझे अच्छा लगता है, उसमें मुझे एहसास होता है कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मेरी हिम्मत पावरफुल है तो फिर इब्लीस को तकलीफ होती है और इब्लीस जाके मेरे मुखालफों को उछालता बढ़ता है कि इसके खिलाफ बातें करो। मुझे खुशी होती है, रब का शुक्र है कि मेरी मुखालफत होती है, मेरी कलीसिया की मुखालफत होती है, मेरी टीम की मुखालफत होती है, और इससे मेरा कद बढ़ जाता है। खुदा का शुक्र है, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरी मुखालफत होती है। उन्होंने क्या कहा कि जी जो पास्टर साहबान बदरूओं को निकालते हैं, जो आपके घरों में आके कहते हैं बदरू है, वो है ही सारे गलत है, वो गलत है। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम गलत है, झूठा है। खुदा का कलाम ये सारा कुछ बताता है, जिसके पास कुछ होता नहीं है, जैसे लाबन के बेटों के पास कुछ था नहीं, खुद तो मेहनत करते नहीं थे, ये खूब मेहनत करता था और खुदा उसको अजर पर अजर दे रहा है, खुदा उसकी भेड़ बकरियों को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन वो क्या करे, हसद करना शुरू हो गए। आज पास्टर साहबान का हाल भी यही है, वो मेहनत तो करते नहीं है, लेकिन जिनके पास खुदा बरकत देता है, जो मेहनत करते बरकत हासिल कर लेते हैं, उनसे उनको जेलसपन होना शुरू हो जाता है, हसद शुरू हो जाता है कि ये क्या हो गया, और फिर वो बैठ के सार निकालते हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो सार निकालने के बजाय खुद मेहनत कर लें याकूब की तरह, दूसरे पास्टर साहबान की तरह, तो उनको भी खुदा बरकत दे। बरकत मेरी विरासत में नहीं है, मैंने इसको हासिल किया तो मैंने मेहनत की है। 12 साल एक अरसा है जिंदगी का, जिसमें मैं रोजे रख रहा हूं, मैं खुदा के साथ ऐसे जाना हूं। मैंने आपको पता, मैं अपने रिश्तेदारों को काम मिलता, मैं शादियों पे नहीं जाता, मैं ऐसे फंक्शनों पे नहीं जाता, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ है खुदा की तरफ होता है। हम जमीन पर कुछ नहीं जमा करते, लिखा है तू वहां पे जमा कर जहां पे आसमान पे जमा कर, जहां कीड़ा नहीं लगता, जंग नहीं लगता, और जहां तेरा माल होगा वहीं तेरा दिल भी होगा। हमारा दिल जो है वो आसमान की तरफ होना चाहिए। आज हमें हसद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हासिल करें। याकूब ने हासिल किया, मेहनत की। सबसे पहले उसने राहल के लिए 7 साल तक भेड़ बकरियां चराई और अपनी बीवी उसको बनाने के लिए। आखिरकार उसने मेहनत की और उसने अपनी बीवी हासिल कर ली। लेकिन आज हम क्या करते फिरते हैं? आज हम हासिल तो कर नहीं सकते, लेकिन मुखालफतें राज्य के कारण हैं। जी पढ़े आगे, और हमारे बाप के, इसको बेटा ऊपर ही लगा के पढ़ोगे तो सही है। उसकी हमारे बाप की बदौलत ये सारी हमारी क्या है, शान शौकत है। अब वो मशवरा करते हैं और याकूब इस बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है। और जब वो सुनता है तो अपनी बीवियों के पास जाता है, उनको मैदान में बुलाता है, उनको वहां पे बुला के उनको बताता है कि तेरा बाप, तुम्हारा जो बाप है, उसकी लाबन की 2 बेटियां हैं, लिया और राहल, वो दोनों उसके साथ शादी हो चुकी है, और वो दोनों को बुलाता है। उनके बाल बच्चे वहां पे पैदा होते हैं, 12 बेटे हैं उनके, और वो वहां पे उनको बुलाता है। एक बेटी और 12 बेटों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। वहां पे बुला के उनको बताता है कि तुम्हारा बाप जो है, अब वो उसका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है। ऐसे ही जैसे आप किसी घर में ज्यादा जाएंगे ना, रोज रोज परौना जड़ा है ना, फिर पारग हो जाता है। इसी तरह ना उसकी इज्जत कम हो जाती है। शुरू में आप जाएंगे, बड़ा अच्छा कुछ खिलाएगा,
बड़ी चीजें खिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी दे आ जाता है। उनको पता है तो रोजी मुंह चौक के आ जाता है। यही हाल था याकूब का। वो अपने ससुराल में रहता था, अपने वहां पे काम भी करता था, लेकिन उसके हसद करना शुरू हो गया। उसके सास, उसका ससुर और उसके जो साले हैं वो उससे हसद कर रहे, और वो अपनी बीवियों को बुलाता है और उनको सारा माजरा बताता है कि तेरा बाप जो है वो 10 बार मेरी उजरत को क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है। बार बार ये चेंज करता है, क्योंकि उन्हें वादा होता था कि अगर काली भेड़ें होंगी तो वो सारी मेरी होंगी, व्हाइट भेड़ें तेरी होंगी। इस तरह उसके मुआहदे होते थे, और जो याकूब मानता था खुदा उसको जबरदस्त तरीके से बरकत दे देता था। उसकी भेड़ें बढ़ती थी, उसकी बकरियां बढ़ती थी। इसी तरह वो जो लाबन है वो कमजोर होता जा रहा था मालो दौलत में, लेकिन याकूब जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा था। इसलिए दूसरों के हसद क्या है, पैदा होती है। आज भी जो लोग बहुत ज्यादा खिदमत में मेहनत करते हैं उनकी बरकत उतनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है। खुदा उसको बढ़ाता जाता है, और जो जेलसपन होते हैं उनकी बरकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। आज हमें बरकत लेने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करेंगे तो खुदा आपको अच्छा अजर देगा। हाँ जी, पढ़े आगे जरा। और याकूब ने लाबन के चूहे को देखकर ताड़ लगा के उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा, तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा, और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब याकूब ने अब खुदा भी उसको मिलता है, और खुदा उसको कहता है, क्योंकि ये खुदा की प्लानिंग थी। खुदा ने कहा तू वापस लौटेगा, तू यहां नहीं रहेगा, तू हरान में नहीं रहेगा, तू अब अपने बाप दादा के मुल्क में वापस आएगा, तू वापस वहां पे जाएगा, तू कुनान में जाएगा। और फिर खुदा उसको वहां पे मिलता है, और खुदा उसको कहता है कि अब तेरा वक्त आ गया है, ये वक्त है। खुदा उसकी मुखालफत करवाता है उसको वहां से निकालने के लिए, और खुदा उसको मिलके कहता है कि तू यहां से निकल जा, तो अपने बाप दादा के पास वापस चले जा, छोड़ दे इस इलाके को। और याकूब अपनी बीवियों के साथ बातचीत करके उनको कहता है, और उसकी बीवियां जो हैं वो राजी हो जाती हैं उसके साथ चलने के लिए। हालांकि आज दुनियावी तौर पे देख लें, अगर बेटी शादी के बाद ससुराल में अपने मेके में ज्यादा देर ले जाए तो फिर ससुराल की तरफ उसका रुख कम नहीं होता है। बड़ा मुश्किल है कि उसको कहना नहीं हो तू सौरिया ते जाके, वो नहीं मेरा इतने दिल लग गया, उत्थे जाके बदरूआ ही चंबड़ जांदियां, ससुराल च जाके बदरूआ चंबड़ जांदियां, बीमारियां लग जांदियां, नहीं मैं उत्थे जावांगी तो ठीक हो जाऊंगी। हमें आज इन चीजों को देखने की जरूरत है। हाँ जी, पढ़े। तब याकूब ने राखल और लिया को मैदान में जहां उसकी भेड़ बकरियां थी बुलवाया, और उससे कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख पहले मैं देखता हूं कि तुम्हारे बाप का रुख जो है वो बदल चुका है, तब्दील हो चुका है। अब वो लाबन मेरा मामू जो था वो नहीं रहा, क्योंकि मैं अब बड़ी देर से यहाँ पे रह रहा हूं, मेरी इज्जत अब क्या हुई है, कम होगी। जैसे मैंने कहा ना, ज्यादा देर का पढ़ाना जो है फिर वो फाड़ग होना शुरू हो जाता है। हसद, जेलसपन यहाँ पे नजर आता है। जी आगे। पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा, पर मेरे बाप का खुदा जो है वो मेरे साथ रहा। जब हमने पिछला बाप पढ़ा था तो वहां पे हम देखते हैं कि खुदा याकूब को नजर आता है, और खुदा उससे बात करता है और कहता है कि मैं तेरा ज़िम्मा लूंगा, तेरे खाने का, तेरे पीने का, तेरे बच्चों का, ये सारी जमीन मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। खुदा ने तो पहले से वादा कर दिया था। यहां पे भी वो यही बात करता है कि तेरा बाप तो रवैया चेंज करता है, लेकिन मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ है। वो नहीं मुझे छोड़ रहा, वो तो मुझे बरकतें दे रहा है। तेरा बाप जो मर्जी करता फिरे, वैसे ही आज जितनी मर्जी मुखालफत हो, जो मर्जी होता फिरे, लेकिन आपको खुदा बरकत देता ही रहता है। जी पढ़े। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा देकर तेरा बाप मुझे धोखा दे रहा है, बार बार मेरी उजरत चेंज करता है, वो बार बार धोखा दे रहा है। भेड़े काली ज्यादा पैदा हो गई हैं, बच्चे ज्यादा दे दिए, उन्होंने कहा नहीं कालियां मेरियां चिट्टियां तेरियां, बार बार चेंज कर रहा है, अपने रवैये को चेंज कर रहा है कि नहीं नहीं ऐ हुण मेरियां ऐ तेरियां, बार बार। लेकिन खुदा उनको बरकत देता। 11 आयत को पढ़ दे जरा इसकी। 11 आयत में आपको एक चीज नजर आएगी कि खुदा जब भी उसकी उजरत चेंज की जाती है थी
तो खुदा का फरिश्ता आके याकूब को बताता है कि ये जो मर्जी कर ले, तू देख लेगा कि भेड़े वही बच्चे देगी जो तेरे पास आने वाले हैं, जो तेरे जिम्मे लगाए जाएंगे, जो तू कहेगा, जो लाबन कहेगा वो नहीं होने वाला। ये पढ़े बजने, एक मिनट, ये माइक चेक करते जरा, चल करो इसको रख दो पर। जल्दी से, क्या खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा। अब क्या कहा? उसने कहा ख्वाब में खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ऐ याकूब, मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। क्या आज हम हाजिर हैं उसकी खिदमत के लिए? खुदा कहे ऐ याकूब, ऐ आसम, ऐ फलां फलां, ऐ बेटी या बेटे, क्या हम ये कहते हैं हाजिर है? नहीं, असी कहने नहीं, टिकटॉक चला लेने मैंने जरा, मैं थोड़ा मशहूर हाँ, बाद च गल कर लांगे। अक्सर यही बात होता है, दुआ कर रहे हो ध्यान मोबाइल ची बड़े आता है, मोबाइल तो चीज ना इधर उधर हो जाए। हम ऐसे खुदा के साथ जाने जैसे हम खुदा पे एहसान कर रहे हैं। हमने कभी ये सोचा है कि खुदा हमें जिंदगी देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, खाने पीने को देता है, हर चीज खुदा हमें देता है, फिर भी हम उसको तवज्जो से काम उसका नहीं करते। पहला अपना काम कर लिए, फिर चर्च पे हिसाब लगा ले। आज क्या होता है, मैं सुबह मेरी किसी बच्ची से बात हो रही थी, मैं क्या सोई थी, फोन किया दुआ करने के लिए उसकी बड़ी बहन ने, तो मैंने कहा छोटी किधर है? कह रही हाले सुधी। मैं कहा मैंने कहा हाँ बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूं। मैं कहा अभी तक ओ अंकल संडे वाला दिन ही तो छुट्टी है, आराम करना होता है। मैं कहा बड़ी बात है, बड़ी बात है, संडे वाले दिन आराम करना है, बाकी दिनों में हमने काम करना है। खुदा को क्या करना है? खुदा को क्या टाइम देते हम? सुबह उठ के बड़ा आसान करने, सवेरे 4 बजे उठ के मैं जी दुआ कर लेना, उस तो बाद सारा दिन नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं होता। या रात में सौन लगे मैं दुआ कर लेना, फिर सारा दिन मेरे को टाइम नहीं होता, मैं सौ जाना। हमारा रवैया ये है और मांगते हैं खुदा से बरकतें। याकूब मेहनत करता रहा और खुदा उसको बढ़ाता रहा। यहां लिखा है कि वो फरिश्ता मुझे नजर आया और उसने क्या कहा, उसको राज बताया कि कैसे ये भेड़ें बढ़ रही हैं, कैसे ये तेरी बकरियां बढ़ती जा रही हैं, कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। माजरत के साथ इस हवाले को मैं पढ़ने लगा हूं, वाले मैं पढ़ना चाहता, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा था। जी पढ़े। तब उसने कहा कि अब तो अपनी आंख उठा कर देख, अब तो अपनी आंख उठा कर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चितकबरे, वो धारीदार और क्या है? चितले हैं। क्योंकि उसने कहा, लाबन ने कहा कि नहीं, जिन्ने धारीदार के चितले बच्चे तेरे होया करनगे, लेकिन बाकी सारे साफ सुथरे बच्चे मेरे। उसको उसने कहा कि सारे ज्यादा साफ ही होते, लेकिन खुदा का प्लान था और फरिश्ते ने बताया कि तू देख ले कि क्या हो रहा है। अब कौन से बच्चे होंगे? धारीदार चितले बच्चे पैदा होंगे, वो भी तुझे मिलेंगे क्योंकि तुझे खुदा ने बरकत दे रखी। पढ़ दे इसको जरा। क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। वो मैंने देखा। खुदा देखता है जब हम किसी के खिलाफ भी बात करते हैं, खुदा उस बात को सुनता है, खुदा उसको देख रहा है। लिखा है कि खुदा उसको देखता है, कहता मैंने देखा कि लाबन तेरे साथ क्या कर रहा है, वो तेरी उजूर को चेंज करता, बार बार ये काम कर रहा है और मैं तुझे देख रहा हूं। आगे, मैं बेतेल का खुदा हूँ, मैं बेतेल का खुदा हूँ। वहां पे जहां पे याकूब सोया था, सर के नीचे रख के पत्थर, और वहां पे फरिश्ते उसको नजर आए कि फरिश्ते वहां पे आए और उससे बातचीत, वो ऊपर नीचे जा रहे थे और खुदा ऊपर खड़ा होके याकूब से बात कर रहा था और उससे खुदा ने वादा किया और उसने उसका नाम बेतेल रखा था कि खुदा यहाँ पे मौजूद है। वो कहता है कि मैं वहां का खुदा हूं, जहां पे वो तूने पत्थर रख दिया है, मैं वहां से आया हूं और आके तुझे ये मैसेज दे रहा हूं। आगे, जहां तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी, बस अब उठ और उस मुल्क से निकल कर अपनी आप तो उठ और इस मुल्क से क्या करे, निकल जा। अब वो अपनी बीवियों से बातचीत करता है, शॉर्ट करेंगे टाइम कम है, बातचीत करता है और उसकी बीवियां राजी हो जाती हैं और कहते हैं चलो ठीक है जाने के लिए। और जब लाबन बाल कुतरने के लिए भेड़ों के बाहर गया हुआ था, उसी पर याकूब ने फैसला किया अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चुपके से चोरी वहां से निकल आता है। और वहां पे एक और वाकया होता है, 19 ऐड पे पढ़ दे जरा। यहां पे लिखा है
राहल क्या करती है? उसका बाप जादूगर है, बुत परस्त है, वो बुतों को मानता है। लाबन जो है वो बुतों की पूजा करता है, वो अपने बाप के बुत जो है वो चुरा लेती है। चुराने का मकसद क्या था? आए जरा पढ़ते हैं, पढ़े जी इसको जरा। और लाबन अपनी भेड़ों की चशम कुतरने को गया हुआ था, सो राखिल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई। और यकूब लाबन इरामी के पास से चोरी से चला गया। अपनी राखिल ने क्या किए? बुत चुरा लिए। क्या ख्याल है, क्यों चुराए होंगे? क्या ख्याल है? बोले, अब बैठ जाओ आप, बोले क्या ख्याल है, क्यों चुराए थे उसने बुत? ख्यालात पेश कर सकते हैं, बताएं क्यों चुराए होंगे? हाँ जी, उसका ख्याल था कि ये बुत जो है जब मैं यहां से चुरा लूंगी, ये मेरे शौहर के पास रहेंगे, तो मेरे बाप की सारी मुराद जो है वो सारी इसको मिल जाएगी। वैसे ही आज अगर किसी घर में दिए जलते हैं तो घर में कोई ना कोई कहता है इसके बाद मैं जलावांगा, बड़े मजे से मैं जलावांगा, होने और मैं जलाया करूंगा, ये नहीं पता जलाने का अंजाम क्या होगा। अब ये कोई को इस बात करता, क्योंकि वो तो जिंदा खुदा की इबादत करता था। वो नहीं जानता था कि राखल ने ये जो बुत है चुरा लिए हैं। वो चुरा लेती है, लेकिन उसका ज़हन जो था शायद उसमें यही चल रहा था कि इससे क्या होगा, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे शौहर ने मेहनत की है और ये बुत जो है ये मेरे बाप के घर में रहते हैं और खुदा ये इनका खुदा है, और जब मेरा शौहर जो है वो भी ये काम करेगा तो इन बुतों की वसीला से मेरे घर का मख्तार जो है वो मेरा शौहर बन जाएगा। लेकिन उसको इन सारी चीजों का पता ही नहीं था कि ये तो जिंदा खुदा की इबादत करता है। आज उन लोगों के लिए ये गहरी टक्कर है, चोट है उनके दिलों पे, जिनके बाप दादा दिए जलाते रहे और आगे अभी तक वो भी दिए जलाते हैं। प्यो बाल दारिया जी, दादा बाल दारिया जी, दादी बाल, मैं बड़े लोगों को जानता हूं, मैं बड़े लोगों के घरों में जाता हूं और मुझे पता है। फिर वो कहते, कई बार एक घर में मैं गया, घर में नहीं गया, यहाँ पे वो एक बहन आई, मैंने दुआ की तो मैंने कहा आपके घर में दिए जलते हैं, मुकर गई। कहती मैं नहीं साढ़े घर से जलते। मैं कहा ठीक है, खुदा मुझे कभी गलत चीज नहीं दिखाता। जब हम खाना खाने बैठे तो मुझे कहती पाजी साहब मैं तुहाडे नाल गल करनी है। मैं कहा करो। कहती दीवे जलते ने। मैं कहा मैनूं ये भी पता जलाउंदा कौन है। कहती मेरी मजबूरी है, मेरी सस मैनूं मजबूर कर दी है तो फिर मैं मजबूर है ना जलाने पैंदे। मैं कहा बंद कर दे, कोई मजबूरी नहीं है। जहां पे खड़े होने की जरूरत है उत्थे असीं खिलाउंदे नहीं। तो उनके नौ सस की लड़ाई कम्मां तो होंदी रहिंदी है। झाड़ू नहीं फेरिया, इन्हें सफाई नहीं की, इन्हें रोटी टाइम ना नहीं दी, ये तो असीं बड़ा लड़ने हैं। लेकिन जहां लड़ने वाला काम है वहां नहीं लड़ते। मैं नहीं बालती, देखांगी की कर लेंगी, क्या कर लेगी। अगर गलत काम करने के लिए आपका बाप, आपकी माँ, आपकी सास, आपका ससुर ये काम करने के लिए कहे कि बुत परस्ती करो, दरबारों में जाओ, ये दिया जला दो, तो मत उनकी बात माने। वो बात माने जो खुदा के हुक्म के मुताबिक है। वहां पे हम देखते हैं कि राखल यही सोच रही थी कि शायद इन बुतों के वसीला से मेरा शौहर जो है वो कामयाब हो जाएगा। और उसका बाप लाबन जो है उसका जब अच्छा लाबन को जब पता चलता है फिर याकूब भाग गया यहां से, अब वो उसके पीछे भागता है। भागता क्यों है ये पता है? बुतों की वजह से। ਉਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, वो अपने खुदा के पीछे भजया। उन्हें कहा वो मेरे बुत भी ले गया। वो पीछे भागा उनके और जाके कहता कि मैंने तू पहले तो इससे सवाल किया याकूब से कि तू मुझे चुपके से लेके आ गया है, तू मेरी बेटियों को भी लेके जा रहा है, तू सारा कुछ लेके जा रहा है, तू क्यों यहां से चुपके से जा रहा? उसने कहा कि मैं डर गया था कि कहीं तू सारा कुछ मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैं डर की वजह से वहां पर भागा हूं और मैं अकेला निकला। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे बुत दे वापस दे दे। और मेरे बुत ले आया, मेरा खुदा भी नाल ले चले, वो भी दे दो। उसने कहा किसी ने नहीं उठाया। उसने कहा कि मैं मुझे पता है इनमें से किसी ने लिया। उसने कहा सबकी तलाशी ले ले। अब राहल बड़ी चालाकी के साथ बुत रख के नीचे रख के बैठ गई ऊपर और बैठी रही। बाप को कहती कि मैं उस अय्याम में हूं कि मैं उठ नहीं सकती।
बाप मैं तेरे लिए इस्तेमाल के लिए नहीं खड़ी हो सकती। बाप उसकी मजबूरी को समझता, पर बाप नु ये नहीं सी पता मेरा जड़ा खुदा वो थले दे बैठा है, ये उत्ते रह गई है। ये उसके खुदा की भुगत है, वैल्यू है, वो ऊपर बैठी है, उसको पता ही नहीं ना। खुदा दस रहा मैं थले दबिया ही कटला मैनू। हमारा खुदा बोलता है, वो नहीं दबता किसी से, बल्कि वो दबा देता है हर किसी को। आज हम उस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा की पूजा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। उसके पुत्र उसके बेटी के नीचे थे और उसको पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी जो है वो तो मेरे भगवानों के ऊपर बैठी हुई है, वो बैठी है, और फिर वो वहां से वापस आ जाता है। आज हमें जरूरत है कि हम भी इन सारी चीजों को तर्क करें। बुद्ध को नहीं बोलते, कुछ नहीं कर सकते आपका, उल्टा आप फंस जाते हैं और आप खुदा को भी नाराज कर देते हैं। हमें खुदा को नाराज करने की जरूरत नहीं है। आए खुदा इस क्लास के सिलसिले से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।